हेलो एंड वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने फिर से अभी हमने पार्ट 1 रिलीज़ किया था और अब हम पार्ट 2 रिलीज़ कर रहे हैं। मैं अंकित जायसवाल, आपका टीचर, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 लेकर आया हूँ। अभी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम अभी जो डिस्कस किया था पार्ट 1 में हमने सिर्फ सरफेस एरिया की बात करी, है ना, कोन के सरफेस एरिया की बात करी। लेकिन इस पार्ट में हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। उसके बाद स्फीयर की बात करेंगे, हेमिस्फीयर की बात करेंगे, है ना। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है हर स्कूल में। चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम। तो आपको क्वेश्चन में दिया, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब आपको यहाँ देखो बेसिक क्वेश्चन है, गिवन क्या है वो लिखा करो। सबसे पहले गिवन क्या है कि सर रेडियस कितनी है 6 और हाइट कितनी है 7। आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू 6 इंटू हाइट क्या है 7। 7 से 7 डिवाइड कर दिया, 3 से इसको कैंसिल करा 2। ठीक है। तो 22 इंटू 2 44 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 इज 264। ये आपका आंसर। ठीक है। देखो कैलकुलेशंस पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन मुझसे भी गलत हो जाए, बट आप ध्यान रखना कैलकुलेशन कैसे करनी है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बाकी आप कर सकते हो। इसमें वॉल्यूम निकालना, अब कैपेसिटी पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि कैपेसिटी बताओ। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया है। कैपेसिटी का मतलब, कैपेसिटी तो जानते हो ना, जैसे सपोज ये कंटेनर है या एक कंटेनर ही समझो। ठीक है। सिलेंडर के शेप में कंटेनर दिया हुआ है आपको। अब इसमें कितना पानी आएगा, यह तपेली है सपोज, जिसमें आप दूध लेते हो ना, सुबह सुबह दूध वाले भैया आते हैं तो क्या लेते हैं, हम दूध लेते हैं। इसमें कितना मिल्क आएगा या कितना पानी आएगा वो कौन बताएगा, इसका वॉल्यूम बताएगा। ठीक है। तो कैपेसिटी का मतलब भी क्या होता है, वॉल्यूम, कितना लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर आ सकता है, वो कैपेसिटी हो गई। और वो कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम के फॉर्मूले से। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वो उससे निकल जाएगा। बट यहाँ पर हमसे किसकी बात हो रही है, कौन की बात हो रही है। तो वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है। भाई वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, कोनिकल वेसल्स की। कोनिकल मतलब कोन की बात हो रही है। ठीक है। तो हम यहाँ कोन का वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। तो गिवन क्या है सर, फिर से वही रेडियस 7 है और स्लेंट हाइट अब दी हुई है, देखो ध्यान से, स्लेंट हाइट 25 दी है। तो आपका जो कोन है वो इस शेप में है, जिसकी रेडियस कितनी है 7 है, और आपका जो हाइट है वो आपको फाइंड करना है, क्योंकि स्लेंट हाइट 25 थी। तो फिर इसमें पीजीटी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कैसे लगाओगे, रेडियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस हमारे हाइट हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कितनी है 25। समझना बच्चों, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस एच स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। अब इस 620 49 को उधर भेज दिया, तो 625 में से 49 माइनस कर लो। ठीक है। तो 15 में से 9 गए 6, ये बन जाएगा आपका 11 में से 4 गया तो 7, और ये आपका बन जाएगा 5। ठीक है। तो ये बन जाएगा 576। ठीक है। सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, अरे हैंग हो गया, 576। थोड़ा सा ध्यान देना। अंडर रूट 576 किसकी वैल्यू होती है, 24 की। ठीक है। समझो, तो यहाँ पर एच कितना आ गया, हमारा एच कितना आ गया 24। कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान रखना है, किस पे ध्यान देना है, पीजीटी लगाने में। अब इसको पुट कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी आ गई, यहाँ अगले पे चलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास रेडियस कितनी थी सर, अभी डेटा ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस 7 है, हाइट हमारी हमने निकाल ली अभी पीजीटी लगाकर। ठीक है। इस तरीके से पीजीटी लगाई थी, अगर इसको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर से बता रहा हूँ। ये रेडियस है और मुझे स्लेंट हाइट दी थी 25, तो मुझे ये हाइट पता करनी थी, इसमें पीजीटी लगाई। हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्लेंट हाइट। हाइट हमारी निकालनी है तो फाइंड करना है, रेडियस 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। यही चीज़ मैंने वहाँ लिखी हुई थी, पर वहाँ थोड़ी स्पेस की कमी है। तो आपके लिए फिर से, आपका टीचर आपके लिए फुल मेहनत करने को तैयार है बच्चों, लेकिन आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। आज रात भर पढ़ के मैथ्स में टॉपर बनना है हमको। ठीक है। इस तरीके से आपकी हाइट आ गई 24। राइट। अब इसको पुट कर लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3
22/7, रेडियस क्या होगी 7 इंटू 7 और हाइट हो गई 24। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करा इसको 8 टाइम्स, सो 28 7 से 56, सो 22 इंटू 56 करना है हमको। ठीक है, तो 22 6 का कितना हो जाता है, तो 22 संग छंग, तो कैसे करेंगे 22 इंटू 6, या तो ऐसे कर लो ना 56 दूनी 56 2 सा, 56 2 सा कितना होगा 112, तो 12 लिख दिया, 2 लिख सॉरी 112 लिखा, हाँ ये 112 2 लिख दिया, 11 हमारा कैरी आ गया, फिर 56 2 सा 1112 और उसमें 11 प्लस कर लिया, तो 1 2 3, सो 1 2 3 2 इसका आंसर होगा। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, वैसे तो यही आंसर होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, बट आप चेक कर लें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रखूंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, अच्छे से पढ़ना बच्चों, हमारा एग्जाम बहुत क्लोज है। तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस कराए जिससे आपको आइडिया हो जाए कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, वो आपको मैंने इसमें सिखाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके। अब आपको हाइट ऑफ ए कोन दिया है, कोन की हाइट कितनी दी है 15 और वॉल्यूम दिया है। अब आपसे रेडियस पूछ लिया, देखो कितना अच्छा सवाल है। ऐसा कौन है जिसकी जिसकी हाइट आपको दी है, ठीक है, कितनी दी है हाइट, कितनी दी है 15, और आपसे रेडियस पूछ ली और आपको वॉल्यूम दिया है। तो बस जो गिवन है वो लिखो, सबसे पहले लिखो वॉल्यूम कितना दिया है 1570, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1570, सो 1/3। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 15 इज इक्वल्स टू 1570, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत बेस कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बार बार बोल रहे हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 3.14 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो कितना आ गया 2 0 आ गया। आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो इसलिए आंसर नहीं आता है, यहाँ तक आप सब कर लोगे, लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप गलत हो जाते हो, तो इसको मैं सिखाना चाह रहा हूँ किसे करता हूँ। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों डिजिट्स को हटाया तो 2 0 नीचे आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, इस 3 से 3 1 सा 3 5 सा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करें, हम क्या करें बताओ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 100 को 20 टाइम्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 20 को इधर पहुँचा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो 3.314 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 मल्टीप्लाई बाई 20। अब जो नंबर आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, यही होता है ना। जिस भी वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, सपोज ऐसा होता कि 3x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 24, ऐसा लिखा होता, तो हम क्या करते, 3x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 24 कितना होता 39 हो जाता, यही होता। तो x इज इक्वल्स टू, अब ये जो x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको डिवाइड कर देते, तो ये आ जाता 30, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 30। इसी तरीके से यहाँ करा है हमने कि 314 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 314 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब 314 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये 314 को हम 1570 से कैसे डिवाइड कर रहे हैं डायरेक्ट, आप ध्यान से देखो, 314 को हम ऐसा लिख सकते हैं 300 प्लस 14 लिख सकते हैं। अब अगर मैं 300 को 5 टाइम कर दूं, 300 को 5 टाइम्स कर दूं तो कितना हो जाएगा 1500, और 14 को भी 5 टाइम्स कर दूं तो कितना हो जाएगा 14 5 से 70, और इनको प्लस करूंगा तो क्या बनेगा 1570 बनेगा ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया सर कि 314 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 1570 मिल जाता है। ये मुझे पता कैसे चला, इस तरीके से ब्रेक करके, समझे मैं क्या लॉजिक सिखा रहा हूँ। ये लॉजिक जिस दिन सीख गए उस दिन कैलकुलेशन बहुत आसान। तो मतलब 314 1570 को कितने टाइम्स चला जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 20 कितना हो गया 100, तो आर की वैल्यू हो गई 100, तो मतलब आर कितना हो गया अंडर 10, सॉरी आर हो गया हमारा 10। सो हमसे रेडियस पूछी थी सर, हमने आंसर निकाला। मेरे बच्चों कोशिश पूरी करिए, जान लगा दी समझाना, पूरी जान, आवाज नहीं निकल रही लेकिन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए, समझ रहे हो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस का आप कर रहे हैं उसका आंसर जरूर बताएं। मैं सोच रहा हूँ एक आध क्वेश्चन आपको कमेंट में छोड़ दूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप आंसर बताना उसका, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे यहाँ पर सच में पढ़ रहे हैं या बस देख कर चले जाते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क वाला, वो करना।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना बकवास किए, आ जाते हैं अगेन। आपका बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो। वॉल्यूम दिया है आपको, तो सबसे पहले लिखो वॉल्यूम क्या होता है भाई, कोन का वॉल्यूम क्या होता है। सोल्व करने का तरीका 1/3 पाई आर स्क्वायर, जितनी चीजें लिख दी है उतनी लिखो। 1/3 पाई की वैल्यू अब यहाँ मेंशन नहीं है तो हम 22/7 आर स्क्वायर रेडियस हमें पता है तो रेडियस लिख दो 28 इंटू 20 और हाइट तो 7 4 ठीक है 28 हो जाता है, तो एक लिख दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करने वाला हूँ मैं, इस 3 को इधर पहुँचा दूंगा और हाइट निकालूंगा। देखो अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन, हमारे बच्चों के लिए यही टफ पड़ता है कि कैलकुलेशन नहीं होती। अब जो चीज़ें डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू के उस पर क्या होती है, मल्टीप्लाई में चल जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी। 22 जो मल्टीप्लाई में था एच के साथ, क्रिशो बच्चों मेरी बेटी आ चुकी है यहाँ पर हमारे स्टूडियो में, तो ये मस्ती कर रही है। बेटा आप बातें मस्ती ना करें, आप मस्ती करें तो चुपचाप करें, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना। ठीक है, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट बोल दो बच्चों को, बोलो ऑल द बेस्ट, बोलो। शर्मा आ रही है बच्चे, कोई बात नहीं। समझ गए मैंने क्या किया, इस 3 को यहाँ ऊपर पहुंचा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो नंबर h के साथ मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में चले गए। ऐसे ही करते थे ना, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही किया था। देखो ये जो आर स्क्वायर के साथ जो नंबर था वो डिवाइड में चला गया। हमेशा वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ना, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं वो इक्वेशन के उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, कैंसिल आउट करने वाले हैं, कैलकुलेशन है बस, बिल्कुल करेंगे। अब यहाँ 22 लिखा है, इसका मतलब ऊपर भी कोई नंबर ऐसा होगा जो 11 से कट जाएगा, तो हम इसको 11 से काटने की कोशिश करेंगे। 11 2 22, इसको कैंसिल करा 11 से, तो 11 8 88। अब बचा क्या, 98 में से 88 गया 10 बचा, तो ये बन गया 105। फिर बचा 11 9 से 99, तो 105 में से 99 गए तो 6 बचा, और इधर 6 ऑलरेडी, तो 11 6 66। ऐसी कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसको 4 से कैंसिल करा, 4 से कैंसिल करा तो ये चला गया 2, ये भी चला गया 2 2 2 4। फिर मैंने इसको 2 से कैंसिल करा तो ये आ गया 1 1 2। समझ गए। अब ये बचा मेरे पास 28। अब ध्यान से देखो, 28 का टेबल 3 बार बोलोगे ना, सॉरी 3 बार नहीं, हाँ ध्यान से देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 28 से कैसे काटें, 4 टाइम्स 28 फोर सा। ठीक है, 28 फोर सा कितना होता है सर, 112 होता है, क्योंकि 25 ध्यान से देखो 25 फोर सा 100 और 3 फोर सा 12, तो 100 प्लस 12 112। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर 28 से नहीं काटना है तो 4 से भी कर सकते हैं। तो ये बन गया 4 इंटू 3, बस सिर्फ 4, ये 4 बचा था और ये 3 बचा था। पर हमारी हाइट आ गई 12। और अगर आप चाहो तो इसको 4 से भी कैंसिल कर सकते हो, छोटे नंबर से भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है। बच्चों को पढ़ने दो कृषु। ठीक है, तो बच्चों हाइट आ गई कितनी आ गई, थक गया है, तो थक गया तो जाओ मम्मा के पास चले जाओ, वो सुला देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लैंट हाइट निकालनी है। हमने हाइट निकाल ली है, कितनी आ गई 12। अब हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। चलो इस स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। तो स्लैंट हाइट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट हम निकाल सकते हैं 12, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी आ चुकी है हमारी, रेडियस तो क्वेश्चन में दी है 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर, तो ये बन गया 144। ठीक है, अब मुझे 28 का स्क्वायर निकालना है, तो हमारे पास उसकी भी ट्रिक है देखो, पर वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको वो समझ में नहीं आएगी, हमारे पास उतना समय भी नहीं है। ठीक है, तो 784 होता है इसका स्क्वायर। अब 784 और 144 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर जाएगा। तो कितना हो गया भाई, प्लस करो, 4 4 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, और ये हो गया 928। कितना हो रहा है, यही हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी बच्चों, देख लेना एक बार है। रूट में आंसर आ रहा है स्लैंट हाइट का 28 का स्क्वायर 784, तो सब सही लिखा है। और 12 का स्क्वायर 144, 4 4 8 8 और 4 12, 8 और 1 9, नहीं आ रहा है 928, तो किसी का अंडर रूट नहीं होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, या तो फिर यही आंसर होगा। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कहाँ पे चेक करें, यहाँ चेक कर लेते हैं। टेंशन नहीं, घबराने की बात नहीं, हो सकता है कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हमसे होगी। 9856 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लें,
रेडियस हमको दी थी कितनी, अच्छा डायमीटर दिए यार बच्चों, डायमीटर गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, पूरा फिर से रफ करना पड़ेगा। ये डायमीटर दी है, हमने इसको रेडियस मान लिया, समझे क्या मिस्टेक हो गई, फिर से करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन फिर से, कोई प्रॉब्लम होती है भाई, यही तो बोल रहा हूँ, जब आपके सर से मिस्टेक हो गई तो आपसे भी हो सकती है ना, तो हम इंसान हैं, है ना, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां हो सकती हैं, तो क्षमा करें प्यारे बच्चों, फिर से हम करते हैं, हमने डायमीटर को रेडियस मान लिया इसलिए आंसर गलत आ रहा था, कोई बात नहीं। तो हमने वॉल्यूम लिखा 9856 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डायमीटर दिया आपको 28, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे रेडियस को, डायमीटर को, तो ये रेडियस निकल के आएगी आपको 40, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे 1/3 22/7, 14 इंटू 14 इंटू हाइट, हमें हाँ हाँ हाइट निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो इसको 7 से कैंसिल करा 2 टाइम्स, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 को इधर पहुंचा दिया, बाकी सब वही था, 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू हाइट आ गई, ठीक है, ये हाइट है। अब इसको मैं 11 से कैंसिल करूंगा 2 टाइम्स, रेशियो आवाज नहीं करना बेटा, 2 से 11 से इसको डिवाइड करा तो ये कितना गया, 8 9 896, ठीक है। फिर इसको मैंने 2 और 2 से कैंसिल कर दिया, 448, जाओ ना, हाँ जाओ उधर उस कमरे में चले जाओ आप, ठीक है, हाँ तो पीछे मम्मा के पास जाओ, कर देगी, ठीक। फिर 2 से कैंसिल करा तो ये आ गया 224, और फिर उसके बाद 224 आ गया, तो फिर 2 से कैंसिल करा तो 7, और ये बन गया 112, 7 से कैंसिल करा तो ये बन जाएगा 16, ठीक है। तो हमारे पास नंबर बचा 16 इंटू 3, तो हाइट कितनी हो गई, हाइट आ गई 48, आ गई बच्चों बात समझ में, तो हाइट हमारी 48 आ चुकी है, जो हमारे पिछले बार 12 आई थी वो गलत हो गई है ना, ध्यान देना, 48 हाइट है। अब स्लेंट हाइट निकालनी है, तो स्लेंट हाइट निकाल लेंगे, क्या होगा एल स्क्वायर, रेडियस कितनी है 14 का स्क्वायर, हाइट कितनी आ गई 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, 48 का स्क्वायर क्या होता है, 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 3, कितना हो रहा है, अरे एक सेकंड को निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट भूल गया मैं, 4 का 16, 8 का 64, 4 8 जा 8 32 और 64, तो ना यही है ना, ठीक है, तो 4, ठीक है, 2304, वही मैं बोल रहा था, 2304 आएगा, सो 2304 प्लस 196, तो एल इज इक्वल्स टू 2500, 2500 का डबल 50, तो स्लैंट हाइट हमारी आ गई 50, ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया। अब सी एस से पूछा है, सो सी एस से इज इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर, तो 22/7, रेडियस कितना था, रेडियस 14, और स्लैंट हाइट कितनी है 50, तो कैंसिल करा 2 टाइम्स चला गया, सो ये बन जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 100 इंटू 22, 100 इंटू 22 क्या हो जाएगा 2200, ये आपका आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 3 क्वेश्चंस थे इसके अंदर जिनको हमने इजीली क्रैक कर लिया। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, ये डायमीटर लिखा है, मैंने इस डायमीटर को रेडियस अज्यूम कर लिया था, इस वजह से पहली बार जब हमने इसको सॉल्व करा तो गलत हो गया, ठीक है। चल अब देखो मेरी बेटी ने गाड़ी चालू कर दी, बेटा आप बाहर से ले जाओ, बाहर दे दूं आपको निकाल के गाड़ी, है ना, 2 मिनट रुको दोस्तों, मेरी बच्ची को बाइक चलाना है, यहीं पर बुलेट चला रही है, घूम 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 घूम, बच्चों को बोलो ऑल द बेस्ट, बोलो बोलो ऑल द बेस्ट बच्चों को, लाइक करें सब्सक्राइब करें, जाओ हम गाड़ी चलाते हैं। चलो बच्चों, तो हम आ चुके हैं वापस, हमने हमारी बिटिया को स्टूडियो से बाहर कर दिया है, क्योंकि हमारे बच्चों का एग्जाम है, उनको पढ़ाना जरूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन अब देखो ये हम किस पे आ गए, स्फीयर पे आ गए। अब हमने क्या पढ़ लिया था, हमने कौन पढ़ लिया, अब स्फीयर पे की बात करेंगे। स्फीयर में आपको समझा देता हूँ, बेसिकली एक सर्कल के फॉर्म में होता है, इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, अभी बना उतना अच्छा नहीं पाऊंगा, इस तरीके से कहीं से ऐसा स्फीयर बन जाता है, ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है, इस तरीके से स्फीयर होता है, ठीक है।
सर्कल का ही शेप का होता है लेकिन थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है, स्फेयर। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इसका सी एस से और टी एस से दोनों क्या होंगे 4 पाई आर स्क्वायर होंगे, क्या होंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, ये मैंने स्फेयर बता दिया आपको। अब क्वेश्चन में बोला है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, क्वेश्चन में दिया है। तो डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ का जो रेशियो होगा क्या होगा 1/4 होगा। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो हमें डायमीटर मून और डायमीटर अर्थ पता चल गया 1/4। आपसे पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो पूछा है। तो देखो डायमीटर का रेशियो आपका 1/4 है, तो सीधी सी बात है रेडियस का रेशियो भी यही होगा, है ना। रेडियस का रेशियो भी 1/4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, डायमीटर को हाफ ऑफ करूंगा तो 1/4 ही आता है। तो जो डायमीटर का रेशियो वही मून रेडियस का रेशियो होगा, ध्यान देना। क्यों होगा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्योंकि डायमीटर ऑफ मून 1 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1/2, और डायमीटर ऑफ अर्थ का रेशियो 4 है तो इसका बनेंगे 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वापस देखो 1/4 ही आ रहा है ना बच्चों। तो ये जादू है। अब आपसे वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई स्फीयर का 4/3 पाई। अब आर क्यूब, अब रेडियस क्या आएगी यहाँ पर, आपसे पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ की मतलब आपको रेडियस ऑफ अर्थ, ध्यान देना। और यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ मून, ध्यान देना, या ऊपर नीचे हो सकता है ना। ये क्या लिखा है मून की रेडियस है और ये अर्थ की रेडियस है। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब और रेडियस ऑफ मून का क्यूब करना है। तो अर्थ की रेडियस क्या है 4, तो 4 का क्यूब, और मून के क्या है 1, तो 1 का क्यूब। तो रेडियस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64/4। सो आंसर है 64 रेशियो। ये बच्चों राइट आंसर, ठीक है। समझ गए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज पे हमने गहराई में बात की है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब ये क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन वाला क्वेश्चन, कमेंट करें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जो कमेंट करेगा वही असली बच्चा है, पढ़ रहा है। बच्चों कमेंट करना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है जिसका सरफेस एरिया 154 दिया है, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम पूछा है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इक्वल्स टू 154। और आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सभी बच्चों को वॉल्यूम बताना है। देखो मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट बता दिया आपको। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखो, इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 154। यहाँ से रेडियस फाइंड करना और यहाँ पर पुट कर देना, बस तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ऑलमोस्ट 90% मैंने खुद ही बता दिया। अब आपको 10% काम करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बच्चों, तब जाके आपके आंसर आएंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन बहुत प्यारा सवाल है। एक डोम बना रहे बिल्डिंग का, है ना। अब डोम सीधी सी बात है किस शेप में होता है, इस तरीके का डोम होता है, ठीक है। इस तरीके का मैं ठीक से बना नहीं पाया हूँ बट कोशिश की है, ऐसा बनाते हैं, ऐसा ये डोम है, ठीक है। अब इस डोम को हम क्या करने वाले हैं, अंदर से पेंट करने वाले हैं, ठीक है। इसको अंदर से पेंट करेंगे, समझ गए, अंदर से पेंट। हम घर को पेंट करते हैं, अंदर से भी करते हैं बाहर से भी करते हैं। कई सारे लोग कंजूस होते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं तो बस अंदर से घर पेंट करा लेते हैं। बाहर से बेचारा घर इतना पुराना दिखता है कि अभी गिर जाएगा, लेकिन अंदर से अच्छा दिखता है। तो कंजूसी नहीं कर रहे हम अभी, तो पर हम अंदर से ही पेंट करा रहे हैं। क्वेश्चन में तो अंदर से ही बोला है पेंट करने के लिए। तो एक डोम है बिल्डिंग का, हेमिस्फीयर के शेप का है, तो हमने हेमिस्फीयर बना के तैयार कर दिया। अंदर से इसको हमें पेंट करना है। इसको पेंट करने की जो कॉस्ट है, इस पूरे डोम को जो पेंट करने की कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट कितनी आई बच्चों 498.96, ठीक है। और जो पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट आती है, ध्यान से समझना, पर मीटर स्क्वायर इसको कॉस्ट आती है पेंट करने की, वो आती है 2 रुपये, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर, ध्यान समझना, 1 मीटर स्क्वायर अगर आप पेंट करोगे तो आपको 2 रुपये देने हैं। तो आपसे पूछा फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, और उसके बाद ये भी पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगी इसके अंदर। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, ये पूछा है। 2 सवाल है। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट हम समझेंगे, इसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इसकी गहराइयों तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको कॉस्ट दी है और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है। अब देखो एक सिंपल सा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ,
तो आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे करना है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई सपोज ये एक दीवार है, क्या है ये, दीवार, दीवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल। इसकी लेंथ 2 ले लेते हैं, इसकी विड्थ ले लेते हैं 3, ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको पेंट करने की जो कॉस्ट आ रही है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ रही है पेंट करने की 10 रुपीज़, ठीक है। तो मुझसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ध्यान समझ, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इसको पेंट करने की। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे। सो एरिया का होता है L/B। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, रटने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि कैसे चीज़ें आती हैं। तो एरिया कितना आ गया सर, 6 मीटर स्क्वायर। तो दीवार का जो एरिया है 6 मीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है पेंट करने की वो 10 रुपये। तो 6 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 6 × 10, समझ गए, 60 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन कि भैया 1 किलो आलू 10 रुपए के, तो 6 किलो आलू कितने के, 60 रुपए के। वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट 10 रुपए का, तो 6 कितने का पड़ेगा, 6 मीटर स्क्वायर 60 रुपए। तो हमें एक चीज समझ में आई सर, कि जो कॉस्ट निकालते हैं ध्यान से देखना, जो टोटल कॉस्ट आती है वो कैसे आती है ना, एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। मतलब जो टोटल कॉस्ट आती है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया निकाला, उसको पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भैया एरिया बताओ, तो एरिया कैसे बताएंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, ठीक है। तो आपको टोटल कॉस्ट दी है, देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी है और पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, तो एरिया निकल जाएगा। क्या निकलेगा एरिया, टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, समझ गए। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 498.96 डिवाइडेड बाई 2, ये एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे सॉरी, हाँ हाँ, गला खराब हो रहा है, ठीक है, फिर भी करते हैं कोशिश। आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है एक टीचर आपका, और आपको पढ़ाई करना है। आज पूरी रात पढ़ेंगे, कल भी पूरा पढ़ेंगे, जितने 3 से 4 दिन में लेके चल रहा हूँ, 3 से 4 दिन आपको पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा 9th का मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। हमारा पूरे देश में या विदेश में कहीं भी कोई बच्चा हो, वो हमसे पढ़े, अंकित जायसवाल से पढ़ के टॉपर बने, क्लास का टॉपर, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, मेरा नाम रोशन करे और स्कूल का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत। चलो आ जाओ वापस से। अब इसको 2 से डिवाइड करना है अभी, करो, क्या करेंगे, 249.48, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, एरिया, क्या आ गया, एरिया, जो क्वेश्चन में पूछा है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमें दूसरे का आंसर निकालना, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब अगर सर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकल नहीं जाएगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले रेडियस निकालनी होगी, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे, किससे निकालेंगे रेडियस, तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालना है ना, ठीक है, निकल जाएगी रेडियस। तो एरिया तो आ चुका है, तो हम देखो, अब आपको ध्यान से देखना है, जो एरिया निकल के आया ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा, 249.48। अब कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है ना, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस 2 पाई r स्क्वायर, 249.48। अब ये बनेगा 2 × 22/7 × r स्क्वायर, 249.48, ठीक है। अब इसको मैंने 2 से कैंसिल करा, तो ये चला गया 1 2 4। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो तो समझ में आएगा चीज़ें, नहीं तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। 124.74 है ना, ये है 124.74, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है, r² इज इक्वल्स टू 124.74, और जो नंबर 7 इधर था इसको इधर भेज दिया, डिवाइड कर दिया 22 से। अब ये कैलकुलेशन हमने को करनी है, तो इसको मैंने 11 से काटा तो 2 टाइम्स चला गया, है ना। अब यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटा के नीचे मैंने 2 0 लगा दिया, ठीक है। आओ चलो इसको, इस कैलकुलेशन को नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हो सकता है यहाँ पे हमसे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो, क्योंकि जगह नहीं है। ध्यान से देखो, रेडियस में लेके आ रहा हूँ इधर, r² इज इक्वल्स टू 124.74 इंटू 7 अपॉन क्या लिखा था, 22,
ठीक है बच्चों, ये जो कैलकुलेशन में वो नेक्स्ट पेज पे लेकर चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो ये बन गया 1274 इंटू 7/22 इसको 11 से काटा 2 टाइम्स, इसको 11 से काटे गए तो 1, फिर 14 आ गया, फिर 1, 37 आ गया तो 3, और फिर 33 में से 37 गया तो 4 बचा, तो ये 1134 टाइम्स चला गया। फिर इसको 2 से कैंसिल करा, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना चला जाएगा, ये बना 5। ठीक है, और फिर ये बनेगा 5 के बाद आ जाएगा 6 7। ठीक है, तो हमारे पास नंबर बन चुका है कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 567 इंटू 7/100। ठीक है, अब हमें इसका अंडर रूट निकालना। अब ध्यान से देखो, 567 567 का हमें एलसीएम लेना है। बिल्कुल बेसिक सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से किया। 7 8 जा 56। ठीक है, ठीक है ना, 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 तो 81 हो गया। फिर इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, इसको 3 से डिवाइड करा तो ये चला गया 27 टाइम्स, फिर इसको 3 से करा तो 9 टाइम्स, फिर 3 से करा तो 3 टाइम्स, फिर 3 से करा तो 1 टाइम। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे रूट निकालना है ना, इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट में क्या करते हैं हम, दो दो नंबर्स की पेयरिंग बनाते हैं। ये दो दो नंबर्स की तो पेयरिंग बन गई, तो यहाँ से भी 3 बाहर आ गया, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक 7 था और यहाँ पर एक 7 है, तो ये दोनों मिलकर एक पेयर बना लेंगे तो एक 7 बाहर आ जाएगा। और अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है ना। अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10। तो हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ आए तो वापस से पीछे जाकर इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके सीख सकते हो, या तो वापस से वीडियो चलाकर देख लेना। इतना तो आपको आता ही है ना, कैसे आगे पीछे करते हैं वीडियो, तो सीख सीख चुके हो आप, बचपन से जानते हो, मोबाइल तो बचपन से देखा होगा ना। तो 3 इंटू 7/10, तो 3 3 सा 9, 9 7 सा 63/10, मतलब आंसर आ गया 6.3। तो बच्चों अभी आंसर नहीं आई है, रेडियस निकल के आई। रेडियस कितनी आई, 6.3। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, चलो आगे पेज पे चलते हैं, है ना। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 6.3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 22/7 6.3 6.3 6.3। देखो ये सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी। पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया 10, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, हाँ ऐसे नहीं नंबर मिल जाते। 7 1 जा 7 9 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा। अब क्या कर, कैंसिल करने सर, अब कुछ मत करो, नहीं तो ये क्या कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। अब आप क्या करो, कुछ डिवाइड मत करो, ये हो जाएगा 44, 44 इंटू 3 इंटू 63/1000 कर लेना। ठीक है, मैंने इनको ऐसे ही रखा ताकि लास्ट में डेसिमल लगा देना। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ करने का अप्रोच क्या होगा। अगर आप इसको 2 से कैंसिल करोगे ना तो ये फिर वापस दिक्कत देगा। देखो किस लिए बोल रहा हूँ, आप 2 से इसको कर दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, लेकिन फिर नीचे 5 आ जाएगा, 5 दिक्कत देगा आपको। आप नीचे 100,000 बने रहने दो। 44 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 132 इंटू 63/1000। ठीक है, 44 इंटू 3 मैंने डायरेक्ट कर दिया 132। अब इसको कर लो, 132 इंटू 63 करना है, तो 63 टू सा 63 टू सा कितना होता है 126, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 63 का टेबल पढ़ रहा हूँ, सोचो कितना जीनियस हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ ना मैं भी। मैं बेसिक अप्रोच लगा देता हूँ कि 62 सा 120 और 3 2 सा 6 तो 126, बस ये सीख लिया आपने तो आप भी साइंटिस्ट बन जाएंगे, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब 63 3 सा, तो मेरे को 63 3 सा नहीं पता, लेकिन 63 सा पता है 180 और 3 3 सा 9, तो 189 हो जाएगा। अब 189 में 12 प्लस करना है तो 9 तो 11। ठीक है, 201 का 1 लिखूंगा, क्या आ जाएगा, कैरी 20। समझ गए क्या कर रहा हूँ मैं, 63 1 जा 63 प्लस 20, तो 63 प्लस 20 कितना हो जाएगा 83। तो सर आंसर है 8316/1000। तो आंसर आना चाहिए 8.316, ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई, है ना, वेरीफाई करना जरूरी है। एक बार मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ क्योंकि आंसर मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने सॉल्व तो करा दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, 63 इंटू 63
इंटू 9, ठीक है। 63 इंटू 63 इंटू 9 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। देखो कुछ गड़बड़ तो हो रही है, देखो फिर से चेक कर लेना। 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 21। तो आंसर जो दे रहा है ये तो 523.908। क्या गड़बड़ करी रे, बताओ भाई बच्चों, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, रुको फिर से चेक करना पड़ेगा। क्या गड़बड़ करी है हमने, रेडियस तो सही निकाली है, रुको मैं फिर से करके देखते हैं रेडियस। टेंशन नहीं लेना, हो सकता है आपके सर साइंटिस्ट बनने चले थे और कैलकुलेशन गलत कर दी। भाई हमने कोई गड़बड़ डेटा तो नहीं ले लिया। हेमिस्फीयर की बात हो रही है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस क्या है, रेडियस हमारी 6.3 है। चलो करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गए, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गए। देखो बच्चों अभी सीखो, 7 से डिवाइड करा, 7 9 63, 3 1 और ये 3 3 सा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अरे यार अपन ने गड़बड़ क्या कर दी पता है, ये गड़बड़ कर दी। अच्छा एक और 63 था ना बगलू, यहाँ पर एक और 63 था, बस बस कुछ नहीं, हमारी मिस्टेक हमने पकड़ ली है। यहाँ एक और 63 था, तो हमने जो 63 से मल्टीप्लाई करा ना, 8316, इसको एक बार और 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप कर लेना, 8316 को एक बार मैं कर ही देता हूँ। 8316 को हमने 63 से मल्टीप्लाई करा तो आया आगे आंसर, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई थी, समझे क्या समझे, यहाँ पर देखो ये 63 लिखा था, अभी वापस मैंने एक 63 लिखा है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 523,908 आएगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1000 से, नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, तो 523.908, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, क्वेश्चन लेंथी भी था, बट हमने 63 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, इस वजह से हमारा आंसर गड़बड़ा रहा था, ठीक है। चलो ऐसी गलतियां होती रहती है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है, तो कोई बात नहीं, आपको सीखना इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या सीखा, ठीक है। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज थी, अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप कर लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है फटाफट शॉर्ट में। देखो वॉल्यूम दिया है 27 सॉलिड स्फेयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 27 सॉलिड स्फेयर को मेल्ट करके एक नया स्फेयर बनाया है ना। तो 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विद सरफेस एरिया s डैश। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको क्या दी है, r डैश, इसकी रेडियस क्या है r है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज 27 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। तो आर आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 27 आर क्यूब, और अंडर रूट क्यूब रूट 27 की वैल्यू क्या होती है 3, और आर क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है 3r, सॉरी आर हो जाएगा। तो आर डैश की वैल्यू हो गई 3r, तो आर डैश अपॉन आर कितना हो जाएगा, आर डैश हमसे पर आर अपॉन आर डैश पूछा है, तो आर अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा, देखो आर के सामने क्या लिखा है, कोई नंबर नहीं है तो 1, और आर डैश के सामने क्या नंबर लिखा है 3, तो इसके नीचे आ जाएगा 3, बस यही तरीका होता है रेशो निकालने का। अब आपसे एस अपॉन एस डैश पूछा है, तो एस कितना होता है स्फेयर का 4/r² अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई फिर कैंसिल, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर, और आर डैश का स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 आपका आंसर। समझ गए बच्चों, तो ये फर्स्ट भी करा दिया मैंने, होमवर्क तो देना चाहता था, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं एनसीईआरटी से आ सकते हैं वो मैंने डिस्कस कराए हैं, हो सकता है इसके बाहर भी कुछ आ जाए, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने बता दिए। और आपको जो होमवर्क दिया क्वेश्चन इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, जो भी हो मन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी
करने की, मतलब हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की कि कोई भी डाउट ना रहे। बट फिर भी बच्चे हैं, कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना? आप तो पढ़ ही रहे, साथ में अपने दोस्तों का भी भला करें और मेरा भी भला करें। आप बोलोगे सर आप बार-बार, अरे भाई, मुझे जो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट रहते हैं ना, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं अब देखो 10-12 घंटे से रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, तो ये मोटिवेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जो कमेंट है वही मेरे लिए एक तरीके से पैसे का काम कर रहा है। और एक अच्छे टीचर के लिए पैसे से ज़्यादा बच्चों के फीडबैक इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों के जो कमेंट्स होते हैं, जो उनकी तारीफें होती हैं, सच्ची तारीफ, ऐसी झूठी नहीं। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो बोल देना बुरा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है तो बोल देना अच्छा पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। आपके कमेंट हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ नया टॉपिक का, फिर उसको देखना, पूरा वीडियो लेक्चर देखना है ना, तभी समझ में आएगा। चलो बाय।